से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों, इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल मोड पे खड़े हैं। और जहाँ तक सवाल रहा बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी, क्योंकि जिस तरीके की शुक्रवार को सेलिंग देखने को मिली, काफ़ी तेज़ी से वो सेलिंग आई थी, लेकिन इतनी भी तेज़ नहीं कहूँगा मैं जितनी आप और चैनलों पे या इधर उधर कहीं सुन रहे हैं। उस तरीके की सेलिंग ये नहीं है। आपको बहुत जगह कोई बता रहा होगा कि ये सेलिंग बढ़ती आएगी और कंटिन्यूएशन हो जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, इवन कि 17,000 भी कह रहे हैं। और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, 17,000 तो छोड़ो, शायद ये इस हफ्ते 17,150 भी ना आए। हाँ, लेकिन ये हमारी लैग बनी है जिस पे मैं ये सर्कल सा घुमा रहा हूँ, ये वाली लैग हो सकता है कंटिन्यूएशन करने के लिए एक बार को पॉसिबल है। ये पीछे ये जो हल्का सा ये गैप बचा है इसके आसपास, जो कि 17,350 तक बहुत हद हुआ, बहुत कहीं पॉसिबिलिटी दिखानी है इसे। तो 17,350 यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन बनती है। 17,350, 300 का स्टॉप लॉस लगाइए, एक डेफिनेटली एक श्योर है कॉल की पोजीशन बनती है 50 पॉइंट के। 20-30 रुपये का कोई ट्रेड बनता है वहाँ पे, 20-30 रुपये कोई ऑप्शन ले लीजिएगा और पूरे हफ्ते बैठे रहना है उस ऑप्शन में। कोई नहीं, या तो 17,350 का स्टॉप लॉस जाएगा या हम पूरे हफ्ते बैठे रहेंगे। और दोस्तों बता रहा हूँ, इस हफ्ते दोबारा से 18,000 देखने को मिल सकते हैं। और अगर वही रैली मान लीजिए बुधवार तक हो जाता है या गुरुवार मॉर्निंग तक हमें देखने को मिल जाता है 18,000 का लेवल, यही रैली कंटिन्यूशन में भी जा सकती है। और जब हम हफ्ते के एंड में शुक्रवार को क्लोज करने पे आए, तब 18,150, 18,200, 300 ऐसे कोई भी लेवल हो सकता है जहाँ पे हम क्लोजिंग करने की सोच सकते हैं, जो कि हमें आगे के अगले हफ्ते की डायरेक्शन देगा। वो हम अगले हफ्ते बताएंगे, अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम किसी भी तरह से इस हफ्ते नीचे जा रहे हैं, कोई नहीं नीचे जा रहे, कोई सेलिंग वेलिंग कंटिन्यू नहीं होने वाली, जो मेरे को ये चार्ट बताता है। बाकी होती है, बिल्कुल हो सकती है। ये मेरे को चार्ट बता रहे हैं ना कि इस हफ्ते सेलिंग कंटिन्यू, कोई सोच रहा है कि नीचे आ जाएगा, 16,900 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। ये जो चाल बनी है, ये पूरा हमारा एक, ये थोड़ा सा छोटा करूँ, ये जो हमारा पूरा जोन देख रहे हो, आपको क्या लगता है ये वाला, ये जो पीछे गैप है, इतनी आसानी से भर देगा क्या? बाजार बेवकूफ़ है क्या बिल्कुल ही, कि भरने के लिए बिल्कुल उतना नीचे से इसे ये भरने के लिए, फिर ये भरने के लिए इतनी आसानी से आपको दिखाए? भाई साहब जी, जिस दिन सेलिंग आनी होगी ना, आपको बैठने नहीं देगा बाजार इसके अंदर। हाँ, इतना हो सकता है कि एक बार को बेवकूफ़ बनाना हो तो इधर आ जाए, कहीं इधर ही आ जाए। और दूसरी बात, अगर बाजार कहीं गैप अप खुल रहा है और 17,640-42 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है एक घंटे की, कोई भी वीकली कह रहा हूँ, अर्ली कैंडल की कोई क्लोजिंग आ जाती है 650, ले लो 650 के ऊपर, फिर जो बाजार एक बार फिर रैली दिखाएगा वहीं से। अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे नहीं आता, ये कोई काम नहीं करता, यहाँ पे नहीं आता, फिर एक रैली आएगी। और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो ये 17,100 के ऊपर ही निकले इसी हफ्ते, 17,100 के ऊपर ही निकले और वो रैली कंटिन्यूशन में जाए 17,200, 300, 350। बिल्कुल हो सकता है, इसी हफ्ते हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों, और बाकी आप कहोगे कि आप तो बिल्कुल ही एक ही तरफ का बताए जा रहे हो कि पॉजिटिव होगा। देखिए, चार्ट में ऐसा नेगेटिव नहीं है अभी कुछ, क्योंकि अगर चार्ट में अगर ऐसा नेगेटिव कुछ दिखना है तो वो दिखना चाहिए कि ये लैग बनी, ये ठीक है, ये लैग यहाँ पे भी बनी थी, बिल्कुल यहाँ पे भी हुआ था ना, बिल्कुल। फिर आप कहेंगे एक लो तो लगाए, बिल्कुल लगाए, मगर मैं नहीं सोचता कि ये लो कंटिन्यूएशन इसी तरीके से यहाँ पे और इसी हफ्ते चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये लो, आप यकीन मानिए, अगर बाज़ार यहाँ पे, हमारी एनालिसिस गलत होती है, ठीक है, हमने एक स्टॉप लॉस ले लिया, अगर हम यहाँ 350 पे पोजीशन बनाएं, 350 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहीं 600, 650 पे पोजीशन बनाएंगे हम, कोई भी 70-80 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस जो बढ़िया लगता होगा उस कैंडल के हिसाब से या उसी एक घंटे की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी हम अगर 17,150, जो कि मैंने बोला, मेरे को नहीं दिखता कि 17,150, यानी कि हमारा कहीं यहाँ पे भी आना चाहिए बाजार 17,150, क्योंकि ये वाला पीछा जो हमने लैग ली थी, यही ली थी 17,150। इसके नीचे अगर हम गलती से भी क्लोज हो जाते 17,150, 16,900 यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
वहाँ पे एक्चुअल में चेंज हो जाएंगी, लेकिन हम इस हफ्ते सेलिंग में नहीं बैठेंगे किसी भी तरह, कहीं से भी फंसा सकती है। इवन कि दोस्तों ये भी हो सकता है कि मान लीजिए चलो ठीक है हम गलत हो गए, पहले दिन कल ही मंडे को बाज़ार खुला, हम नीचे की तरफ आए, गलत हो गए और ये सेलिंग कंटिन्यूएशन में हमारी बढ़ती है, हो गए गलत, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो उसे। हम ना हमने यहाँ पे कहीं सोचा था 350 के आसपास, 300 का स्टॉप लॉस लगाया था, नीचे चली, कंटिन्यू सेलिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा और पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वापस इसी जोन में घुस जाए, 17,500 600 के जोन में। ये मैं बता रहा हूँ बहुत तेज़ी से होगा ये काम फिर, क्यों। और इसके अंदर मैं वीक में बार बार आजकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं बार बार आऊँ और ये आपको बता पाऊँ, और गलती से मैं आपको नहीं बता पाया और गलती से आप फंसे रह गए, बहुत बड़ा नुकसान होगा वहाँ पे आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेलिंग में नहीं बैठना, या तो आप इतने ज़्यादा विद्वान हो या आपको समझ है ठीक है सेलिंग क्या है, एक्चुअल में कहाँ पे रिवर्सल बन रहा है, तो ठीक है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गलत तरीके से बैठ गए, बता रहा हूँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसी भी ट्रेड को लेते वक्त ये सोचिएगा कि मैं किसी भी वक्त गलत हो सकता हूँ, एक ही कैंडल बनेगी ऐसी जो कि मुझे पूरी तरह से गलत कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल मैं शून्य हो जाऊँगा मार्केट के सामने। तो ट्रेड ये सोच के लीजिएगा कि हाँ आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रेड को ले सकते हैं, तो आप लीजिएगा, चाहे ये 350 के आसपास लें, चाहे 650 के ऊपर लें, लेकिन सोच समझ के। लेकिन हाँ 350 ले रहे हैं या 650 ले रहे हैं, ट्रेड जहाँ पे भी ले रहे हैं, टारगेट हफ्ते के एंड में डिसाइड होंगे। और बता रहा हूँ बहुत अच्छे टारगेट भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे। जैसे सेलिंग आई है ना, वैसी एक ग्रीन यहाँ पे पूरी खड़ी हो सकती है और इसके भी ऊपर खड़ी हो सकती है वो। तो निफ्टी में हम कोई ऐसा नेगेटिव लेके नहीं चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं, वहाँ पे होता रहेगा, कोई बानी सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, वो अभी रहने दीजिए, वो मार्केट अभी थोड़ा अलग बिहेव कर रही है। मगर अपनी मार्केट के हिसाब से यही हो सकता है, सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। रही बैंक निफ्टी की बात, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो जिस तरीके का हाई मार के आया इस हफ्ते, काबिल तारीफ। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के साथ ही चलता रहा, निफ्टी को आउट परफॉर्म करता रहा, निफ्टी से ऊपर ऐसे ही रहा, तो बता रहा हूँ इसी महीने, जब हम महीने के एंड में जब जाएंगे ना, 42-42,500 में बैंक निफ्टी आपको दिख सकता है। ये मैं आज के नहीं, आज आपकी तारीख है 18 सितंबर को ये बात बता रहा हूँ। अगर गलती से बैंक निफ्टी ऐसी कंटिन्यू ओवर परफॉर्म करता रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, 42-42,500 और ये जो ये 43,000 का यहाँ पे भी इस महीने के एंड में हम क्लोज हो सकते हैं। इतना सुपर रैली आ रहा है बैंक निफ्टी में, इतना बढ़िया चल रहा है बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अपना एक ढंग का पॉइंट, हाँ ये सेलिंग आई है, हो सकता है ये थोड़ी सी कंटिन्यूएशन बन बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये वाली, इस कैंडल के आसपास कहीं अगर आती है गलती से भी मार्केट, एक कॉल की पोजीशन बनती है, कोई भी अपना 20-30-50 रुपये कोई भी ट्रेड ले लीजिएगा जो पॉसिबल होए, और वहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस और ट्रेड में बैठे रहिए। दूसरी ट्रेड कहाँ बनती है हमारी, यही रैली, मान लीजिए कोई भी घंटे भर की कैंडल यहाँ पे शुरू होता है, हफ्ता घंटे भर की कैंडल ऊपर है, उसी कैंडल के नीचे लो का स्टॉप लॉस लेके उस कैंडल में बैठे रहेंगे हम, और टारगेट पूरे हफ्ते के एंड में देखेंगे। कोई ये नहीं कि टारगेट हम अभी हफ्ते के एंड में, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, टारगेट हम हफ्ते के एंड में लेके चलेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो शेयर कीजिएगा आगे, जिससे ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद के साथ, ताकि उसे भी पता चले। सेलिंग की तरफ हम नहीं रहेंगे, कोई भी ट्रेड सोच समझ के अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिएगा, अगली कैंडल में हम गलत भी निकल सकते हैं, ये सोच समझ के, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे आपको तो आप मेरे को बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर मेरे को लगा कि हमारी एनालिसिस के कुछ उलट पुलट बाजार कर रहा है तो मैं बीच में अपडेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे को टाइम उतना थोड़ा नहीं रहता दोस्तों कि मैं अपडेट उतना ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। और दोस्तों बोलूँगा कि मेरा चैनल नया है, समर्थन करने की कोशिश कीजिएगा, एनालिसिस देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही समर्थन कीजिएगा, एनालिसिस देखिए, अच्छी लगती है फॉरवर्ड कीजिए, आगे दोस्तों को बताइए कैसी एनालिसिस है क्या है। आगे और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, स्टॉक्स के लिए लाऊंगा, ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तभी ला पाऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, और चाहूँगा कि ये वीक आपके लिए अच्छा जाए। इसी के साथ अपनी बात को इस हफ्ते के लिए विराम दूंगा, आगे जैसे भी होता है अच्छा ट्रेड हो, हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए।
धन्यवाद, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ।